जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान झटका न्यूज़। मैं मोहम्मद सादिक हिंदुस्तानी, जयपुर राजस्थान से। आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि राजस्थान में अपना नाम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा रखा है, युवाओं की धड़कन है और हमारे सांगानेर के क्षेत्रवासियों के लिए एक प्रेरणादायक इनका नेतृत्व है। आज हमसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ में है चंद्रमोहन चहेता जी। नमस्कार। सर, आपका हमारे राजस्थान झटका न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दें और आपने जो नारायण मानव सेवा समिति बनाई है उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और दर्शकों को भी नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ राजस्थान झटका न्यूज़ का एक प्लेटफॉर्म मिला है और यहाँ इसकी जो टीम है उनके सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासकर जो सादिक हिंदुस्तानी जी हैं उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। मेरा परिचय छोटा सा है, चंद्रमोहन चहेता मेरा नाम है और शिकारपुरा गांव है जो सांगानेर जयपुर में स्थित है। समिति के उद्देश्यों की बात करी जाए तो उद्देश्य मानव सेवा से संबंधित जितने भी काम हैं जो मानव की समस्याओं को विचलित करने वाले हैं, उनसे जुड़े मुद्दों को हम कम करने में लगे हुए हैं। शुरुआत में हमारे जो सदस्य थे, हमारे जो मेरे जो हाथ थे, उनकी मदद से इस संस्था का गठन 2014 में सहयोगी साथियों के साथ मिलकर किया और अब तक लगभग 80 से 90 शिविर लगा चुके। अलग अलग वो जैसे वो रक्तदान शिविर हो, अपने मोतियाबिंद ऑपरेशन हो, महिलाओं को सिलाई सिखाने का कार्य हो, उनको आत्मनिर्भर करने का काम हो, स्कूली बच्चों को स्टेशनरी उपलब्ध करवाने का काम हो, बहुत सारे काम, वृक्षारोपण के काम, पर्यावरण से संबंधित वो सभी काम जो हमें करने चाहिए और हर व्यक्ति को करने चाहिए, ऐसे उद्देश्यों को लेकर हम कार्य करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, समाज सेवा में आपने कब कदम रखा और समाज सेवा की प्रेरणा आपको कैसे मिली? समाज सेवा की प्रेरणा तो सर ऐसा है कि मेरे पिताजी थे, उनकी भी ऐसी लगन थी कि वो भी हमेशा दीन दुखियों की सेवा करने में लगे रहते थे। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो एक भावना थी पे बैक टू सोसाइटी कि हम दुनिया से कुछ ले रहे हैं तो उसे वापस करने का भी हमारा फर्ज बनता है। तो ये मेरी एक विचारधारा थी। उसके बाद में मेरे एक मित्र मिले, उनका नाम था राम कुमार जी। वो मुझे काफी इंस्पायर करते हैं, जब भी मुलाकात होती है वो प्रेरणादायक होती है उनके साथ में। राम कुमार जी बुआड़िया उनका नाम है, तो बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। तो ये प्रेरणा वहाँ से मिली मुझे। इस समाज सेवा क्षेत्र में आपने कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे कि सांगानेर की जनता को लाभ हो? तो सांगानेर की जनता के लिए तो यह है कि मैं सांगानेर का निवासी हूँ, तो ये जाहिर है कि मेरे जो काम हैं, जो कार्य हैं संस्था के, वो कामों से सांगानेर की जनता ज्यादा वाकिफ है। हमारा कोई भी मैसेज होता है, शुरुआत में सांगानेर के लोग ही उसे देखते हैं। तो यह कहना 100% सही होगा कि जो ज्यादातर लोग जो सेवा लेते हैं वो सांगानेर के लोग ही लेते हैं और बाहर के लोग भी हमारे पास शिविरों में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत संख्या में आते हैं। तो सांगानेर के लोग तो अच्छी सेवा का मौका लेते रहते हैं हमारे से। चहेता जी, आप एक बात बताइए, वैसे तो आपको काफ़ी अवार्ड मिले हैं, डायरेक्टर की भी आपको उपाधि मिली है, लेकिन एक सबसे बड़ा आपको जो अवार्ड मिला है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन, हाँ, ये किस कारण से आपको मिला? जब सादिक जी, जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त लोगों को जीने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। खास तौर पर गरीब परिवार, जो जरूरतमंद परिवार थे, वो अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। उनको बहुत कठिनाइयां हो रही थी, उनको डर लग रहा था पुलिस
पुलिस के डंडों का और खाने के लाले पड़े हुए थे। उस वक्त समिति के संस्था के सदस्यों ने मिलकर एक मुहिम छेड़ी। उस वक्त सर्दी का ऐसा कुछ दौर भी था, तो उस वजह से हमने क्या है कैंपेन चलाया कि जरूरतमंद लोगों तक कपड़े पहुंचाए जाए। तो यह बहुत बड़ा कैंपेन था। उस वक्त कोरोना काल में हमारा कैंपेन शायद वर्ल्ड में अच्छा होगा, उसकी बढ़िया प्रशंसा हुई होगी। तो मुझे लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में बुलाया गया वहाँ पर, और एक ये किताब मिला और नाम दर्ज करा गया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो इसके बारे में आप को मतलब क्या आभास हुआ, कैसा लगा आपका ये अवार्ड जो आपको मिला? अवार्ड का क्या है, वहां से फोन आया। उस वक्त राजस्थान के 3 हस्तियों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा गया था। उस वक्त एक हमारे सचिन पायलट जी हैं, उनका उस वक्त सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगे थे उनके जन्मदिन में, और एक का नाम मुझे पता नहीं है, और एक मेरा नाम लिया गया था। तो इस तरह से मुझे इस तरह का मालूम चला। मैं उस वक्त काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ, और हमारे सदस्य जो संस्था के सदस्य हैं वो भी काफी खुश थे उस वक्त। सहजता जी, आप एक बात बताइए, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? राजनीति के उसमें आप क्या मतलब वो रखते हैं अपनी हिस्सेदारी? सादिक भाई जी, राजनीति से तो मेरा कोई वास्ता नहीं है अभी तक। तो वैसे मेरे पास जो पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और अपने ऑफर भी दे चुके हैं, पर मैंने उनको ठुकराते हुए उनकी ऐसे कोई दिलचस्पी नहीं ली। अभी तो एक ही हमारा मकसद है कि लोगों की कैसे न कैसे सेवा की जाए, और जो लोगों की जो पे बैक टू सोसाइटी की जो विचारधारा है उसको विकसित किया जाए। क्योंकि हम जितनी भी उन्नति करते हैं, दुनिया में पैदा होते हैं, और जब तक हम जीते हैं, जब तक हम दुनिया से और लोगों से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, हमारी उन्नति लोगों की वजह से ही हो पाती है उन्नति। तो हमारा एक मकसद होना चाहिए कि हम वापस लोगों को भी वापस लौटाएं। तो ये हमारी विचारधारा है कि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाए। और मेरा तो सभी से निवेदन है कि इस समिति में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करके, तन मन धन से सहयोग करके हमारे कार्यों में आगे पहुंचाने में हमारी मदद करें। कुछ ही दिनों के पश्चात समिति द्वारा यहाँ जयपुर में एक विशाल श्री नारायण सेवा केंद्र खोला जाएगा, जिसमें मेडिकल से संबंधित बुजुर्गों के लिए निःशुल्क व्यवस्थाएं रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हम निःशुल्क करने जा रहे हैं उसमें। यानी आपका मतलब कहना चाहिए है कि ये समाज सेवा बिना राजनीतिक क्षेत्र के अलावा भी आप समाज सेवा कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर कि राजनीति ही जरूरी हो। हमारा मकसद ईमानदारी हो और हमारा लक्ष्य एक ही हो, और हम यदि डटकर काम करना चाहें किसी भी काम में पेशेंस के साथ, तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि राजनीति करके, राजनीति से ही आप समाज सेवा कर सको, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपने काफ़ी अच्छे कार्यक्रम रखे हैं, काफ़ी कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसका आपको आमदनी कहाँ से होती है? सरकार, राजस्थान सरकार आपको सहयोग देती है? नहीं सर, राजस्थान सरकार के लिए तो हमने अभी कोई प्रयास भी नहीं करे हैं, और ना ही हम करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे पास एक सरकार, राजस्थान सरकार का एक प्रोजेक्ट आने वाला था, पर उसमें हमसे पहले ही डिमांड कर ली गई पैसों के लिए। तो हम ऐसे उलझनों में नहीं उलझना चाहते। हम क्राउड फंडिंग से, लोगों से, मामासाओं से, दानदाताओं से हम लेते हैं, और जो जरूरतमंद है, जो पब्लिक है, जिनको जरूरत है, नीड है, जो गरीब परिवार है और जो स्वास्थ्य के लिए परेशान है, उनको हम वापस लौटा देते हैं। तो हमारी जो फंडिंग है वो दानदाताओं के माध्यम से है, सरकार से अभी कोई अनुदान राशि नहीं मिली है। आपकी समिति के आगे के क्या कार्यक्रम है? अभी मैंने आपको बताया कि हम श्री नारायण सेवा केंद्र एक खोलने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी मेडिकल की सुविधाएं हम निःशुल्क देंगे लोगों को। खासतौर पर हमारे बुजुर्ग जो महिला पुरुष हैं, उनको हम जैसे मेडिकल बेड हुआ,
ऑक्सीजन सिलेंडर हुए, काफ़ी सारे ऐसे सामान हैं वो हम रख रहे हैं। उसके बाद में राजस्थान के सभी जिलों में हम यह केंद्र खोल रहे हैं जिससे लोगों वहाँ पर हमारे से जुड़े लोगों को भी सुविधाएं मिले। जो ये हम श्री नारायण मानव सेवा समिति की एक युवा भारत आर्मी का गठन हम कर चुके हैं। तो जो युवा साथी हैं हमारे वो ये काम करते रहे। अभी हमने सुना कि अभी आपका 9 सितंबर को एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। हाँ। ये कहाँ पर हो रहा है और किस पर्पज से हो रहा है? देखिए सर, भारत में कई लोग ऐसे हैं जो रचनात्मक कार्य करने में लगे हुए हैं। समाज सेवा के कार्य देख लो आप, वो चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, खेल जगत में देख लो, कई आर्टिस्ट हैं। तो वे लोग अपनी प्रतिभाओं को निखारने में और भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। उन लोगों को हम एक पुरस्कार दे रहे हैं, नारायण सामाजिक पुरस्कार। ये हर वर्ष होता है हमारा एक प्रोग्राम जिसमें हम लोगों को अच्छी तरह उनका जो बायोडाटा होता है वो उनके कामों को देखकर हम यह पुरस्कार उनको देते हैं। और यह 9 सितंबर को होगा जयपुर में। और इसमें मुख्य अतिथि हमारे राज्यपाल जी कलराज मिश्र जी और